श्री कृष्ण कहते हैं छल कपट और पाप उतना ही करना जितना आप भुगत सको, क्योंकि कुदरत किसी को नहीं छोड़ता। सबका हिसाब जमीन पर ही होता है। बनना है तो किसी की कमी बनो, जरूरत नहीं। जरूरत तो कोई भी पूरा कर सकता है, लेकिन कमी किसी की कोई भी पूरी नहीं कर सकता। आपकी सफलता में वह शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हैं। आपके संघर्ष में वह शामिल होते हैं जो आपको चाहते हैं। अगर आपका कोई दुश्मन नहीं है तो इसका मतलब आप उन जगहों पर भी खामोश थे जहां सत्य बोलना बहुत जरूरी था। जिंदगी में अब तक इतना तो पता चल गया है कि कुछ गहरे रिश्ते होते हैं जो कमजोर लोगों का खिलौने की तरह विश्वास तोड़ देते हैं। भाग्य के दरवाजे सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें। दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। कामयाबी तो सिर्फ वही हासिल करता है जो वक्त और हालातों पर रोया ना करते हैं। बारिश और धूप दोनों के मिलने से इंद्रधनुष बनता है। इसलिए खूबसूरत जिंदगी के लिए सुख और दुख दोनों ही जरूरी हैं। निखरता वही है जो पहले से ज्यादा बिखर चुका होता है। यही जीवन का अटल सत्य है। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो, क्योंकि कुछ भी स्थायी नहीं है। अपने आप को बहुत अधिक तनाव ना दे, क्योंकि स्थिति चाहे कितनी भी खराब हो, यह बदल जाएगी। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी और कभी-कभी हम खुद भी। जो तूने आज किया है वही कल तुम्हारे साथ भी होगा। यही नियति का नियम है। किसी को कुछ दे ना सको तो बस दुआ किया करो, क्योंकि दुआ वह तोहफा है जिसके लिए अमीर भी हाथ फैलाता है। जहाँ लगता है कि हमारी वजह से दूसरों को तकलीफ हो रही है, वहाँ से हट जाना ही बेहतर है। गलतियों में वह ताकत होती है जो आपको पहले से ही बेहतर बना सके। चिंता और तनाव में इंसान तभी होता है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा जीता है। उस लम्हे को बुरा मत कहो जो आपको ठोकर पहुंचाता हो, बल्कि उस लम्हे की कदर करो, क्योंकि वह आपको जीने का अंदाज सिखाता है। हर पल आपको खुश नहीं रख सकते, तो कभी कोई बिछड़ जाएगा, कोई दूरी बनाने की कोशिश में रहेगा, कोई मतलब से तुम्हारे पास आएगा और हजारों में एक ही होगा जो कठिन वक्त क्यों ना हो हाथ थामने का बहाना ढूंढ लेंगे। कुछ गलत फैसला जिंदगी का सही मतलब सिखा देते हैं। रिश्ते बनाए रखने की सिर्फ एक ही शर्त है, किसी की कमियां नहीं, अच्छाई देखिए। जरूरत के बगैर लोगों का ख्याल रखना एक अच्छे व्यक्ति की पहचान होती है। हमेशा उम्मीद ईश्वर पर रखो, क्योंकि इस पूरी दुनिया में जितनी जल्दी ईश्वर राजी होते हैं, इतनी ही जल्दी कोई राजी नहीं होता। माचिस की तिल्ली दूसरों को जलाने से पहले सव्य को जलाती है। इस प्रकार हमारा गुस्सा भी एक तिल्ली की तरह है, जो दूसरों को बर्बाद करने से पहले सव्य को तिल्ली की तरह बर्बाद करती है। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं। एक वो जिसकी उम्र अधिक हो, दूसरा वो जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। इस दुनिया में जुनून जैसी कोई आग नहीं है, मूर्खता जैसी कोई चाल नहीं है, नफरत जैसा कोई परिंदा नहीं है और लालच जैसी कोई धार नहीं है। जिस दिन तुम जान जाओगे कि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कोई और नहीं, उस दिन तुम्हारी असल जिंदगी शुरू हो जाएगी। अत्यधिक उम्मीद को विराम दो, मन की शांति फिर से वापस लौट आएगी। कुछ लोग हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। किसी को दिल की बात बता भी देंगे तो वो मजाक ही बनाएगा। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है, उसकी सुख की उम्र बेहद कम हो जाती है। बहुत नम्रता चाहिए रिश्ते निभाने के लिए। छल कपट में तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। हमेशा वह काम करें जो सही है, वो ना करें जो आसान है। करीबी और गरीबी का सिखाया हुआ सबक इंसान को अंदर से बदलने पर मजबूत कर देता है। ईश्वर को अपना सबसे करीबी दोस्त बना लो, क्योंकि परमात्मा ही एक ऐसा है जो तब तक साथ देते हैं
जब तक सारी दुनिया हमारा साथ छोड़ देती है। ऐसे लोगों से दोस्ती बनाए रखिए जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता हो, जो आपको अपनी जवाबदारी माने और आपका ख्याल रखे, जो आपको अपना समझे और अपना घर जैसा महसूस करवाए और आपको समझे। मृत्यु के समय तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा। कर्म की गति ही तय करेगी कि तुम किस ओर घसीटे जाओगे। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और ना ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। इंसान का सबसे अच्छा मित्र सव्य की आत्मा और मन होता है, जो अच्छी बातों पर शाबाशी देता है और बुरी बातों पर जोड़ता है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। इसलिए जो कुछ भी तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता जा। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ लालच घृणा चोरी क्रोध और गंदे विचारों का भी होना चाहिए। मन का संकल्प और शरीर का पराक्रम यदि किसी काम में पूरी तरह लगा दिया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देता है। बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। अपनी मर्यादा छोड़े तो विनाश होता है, यदि वाणी मर्यादा छोड़े तो सर्वनाश होता है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। कलयुग है, हमेशा तैयारी के साथ ही रहना। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। भगवान कहते हैं कि तुम मेरी ओर देखोगे तो मैं तुम्हारी ओर देखूंगा। तुम जिस भाव से मुझे याद करोगे उस भाव से मैं तुम्हारे पास आऊंगा। कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी बेहतरीन जानकारियां छोड़ देते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए पेज को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अगर पेज पर नए हैं तो वीडियो को फॉलो ज़रूर करें। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। प्रेम से बोलो जय श्री राम।